हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA रवनीत कौर। वेलकम टू माई चैनल फिनटेक्स फनाटिक्स। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ इनकम टैक्स नोटिस के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप जानते हो, इनकम टैक्स नोटिस के बारे में हम सुनते ही घबरा जाते हैं कि तो मेरी इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपको पता लगे कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए ITR भरने के टाइम पे, कि हमें इनकम टैक्स नोटिस हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके साथ 6 रीजंस यू कैन रिसीव द इनकम टैक्स नोटिस डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन योर ITR फाइल्ड फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो बट आपने उसमें किसी भी तरह की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की है। मैं आपको बता दूं, सभी गवर्नमेंट ने सभी पोर्टल्स इंटरलिंक्ड कर दिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट को किसी भी और पोर्टल से अदर देन इनकम टैक्स पोर्टल भी पता लग सकता है कि आपने कोई इनकम ऐसी अर्न की है जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो की। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ITR फाइल करते हो अपने CA से, या आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हो, या जो कि एक्सपर्ट हैं इसमें फाइलिंग में, आप उनको सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की आप ITR भर रहे हो, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, if you have not filed ITR for a particular financial year and you have earned income above income tax exemption limit। जैसे कि आप जानते हो कि इनकम टैक्स एक्ट में हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट सेट कर देती है कि इस अमाउंट के ऊपर अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। बट अगर आप अर्न कर रहे हो इनकम जो कि अबव इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है, पर आपने उस फाइनेंशियल ईयर की ITR नहीं फाइल की, तो सावधान हो जाइए, आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मेरी तो यही सजेशन है, अगर आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से अबव इनकम अर्न करते हो तो आप ITR अपनी ज़रूर भरें, क्योंकि वो मैंडेटरी है। Next point is, when there is difference in information provided in the ITR filed by you and TDS deducted on your income। जो आपने इंफॉर्मेशन ITR में दी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और जितनी आपने इनकम अर्न की होगी, TDS डिडक्टर ने जितना आपका TDS काटा है, आगे उसने TDS रिटर्न भरी, तो उसने वहाँ पे शो करना है किया होगा कि इतनी इनकम पे इतना मैंने टैक्स जमा कराया, जो कि उसने आपकी इनकम में से काटा होगा। तो उस केस में, और जो आपने एक्चुअल ITR में वो इनकम अपनी शो किया, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट इज, ऑल द डिटेल्स ऑफ इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शुड बी शोन कम्प्लीटली इन द रिटर्न। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, कोई भी डिटेल, किसी भी इनकम, आप कोई भी इनकम आपने अर्न किया फाइनेंशियल ईयर में, तो आप वो ITR में शो ज़रूर करिए। कोई भी इनकम स्किप नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स पीपल मिस द इनकम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन FDRs और RDs। तो ध्यान रखिए, अगर आपने FD पे या RD पे इंटरेस्ट अर्न किया है तो आपको वो शो करना चाहिए उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जितना आपने इंटरेस्ट अर्न किया अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। सो नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कंप्लीट डिटेल्स शुड बी शोन इन द ITR। एंड लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपके अकाउंट में कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है, तो इन दैट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर इनकम पर्सन टू पर्सन। हर बंदे के लिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। मैं सपोज करो मैं 5 लाख कमा रही हूँ पूरे साल में, और मेरे अकाउंट में 10 लाख की, 12 लाख की, 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन फॉर मी। तो उस केस में आपको एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अगर आपने रिप्लाई कर दिया ठीक, तो अगली प्रोसीडिंग्स वो फॉलो होंगी। तो इस केस में ये इनकम टैक्स नोटिस आपको आ सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू।